दिल्ली लाल किला बम धमाका मामले में अब एक और विस्फोटक का, एक और एक्सप्लोजिव का नाम सामने आ रहा है, टीएटीपी। इस टीएटीपी ने जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। बेहद संवेदनशील माने जाने वाले इस विस्फोटक को शैतान की मां कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी अब लगातार कर रहे हैं। इस शैतान की मां यानी चुड़ैल को समझते हैं। इससे पहले जांच एजेंसियों को इस ब्लास्ट में एमोनियम नाइट्रेट मिलने की बात कही जा रही थी, जो कि एक और घातक विस्फोटक है। आखिर ये जैश ए मोहम्मद की पहली पसंद यानी टीएटीपी क्यों बन गया है? टीएटीपी को बनाना भी बेहद आसान है। जांच एजेंसियों के पास ऐसी ये कहें कि मशीनरी नहीं है कि टीएटीपी को आसानी से ट्रैक किया जाए, या फिर ये कहें कि टीएटीपी वो पकड़ा ही नहीं जा सकता। नमक जैसा, चीनी जैसा ये पाउडर होता है, और जरा सा यूं उसको मसल दीजिएगा, एकदम से धमाका हो जाएगा, चिंगारी हो जाएगी। तो बेहद ही खतरनाक टीएटीपी को समझने की कोशिश करते हैं। ये कैसे जांच एजेंसियों को पता चला, इस पर बात करेंगे। दिनेश मिश्रा जी, हमारे navbharattimes.com के सहयोगी साथी, बहुत बहुत स्वागत। दिनेश जी आपका, इन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है, डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक में आपको बिल्कुल मिल जाएगा, उसको पढ़ सकते हैं आर्टिकल को। लेकिन पहला सवाल दिनेश जी, आईईडी, आरडीएक्स, एमोनियम नाइट्रेट, ये सारी चीजें हमने सुनी, लेकिन ये अब टीएटीपी कहां से आया और ये है क्या, कितना खतरनाक है ये समझ लीजिए कि एक तरह का मॉडर्न वेपन है। और इसका पूरा नाम है ट्राई एसीटोन ट्राई पैरा ऑक्साइड। मतलब एक समझ लीजिए कि क्रिस्टल फॉर्म में ये होता है, जो कि एसिड की मौजूदगी में पैरा ऑक्साइड और एसीटोन और गाढ़े हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड के साथ मिला के एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है। डेडली कॉम्बिनेशन है जो तेजी से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन ही नहीं करता, चेन रिएक्शन करता है। मतलब ये बनाने में आसान है, जिसको समझ है वो आसानी से बना सकता है कि भाई किस किस केमिकल की जरूरत है, कितनी मात्रा उसमें रहनी चाहिए, ये बनाने में आसान है। सबसे बड़ी बात है, पहली बात ये हुई हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसीटोन या एसिड, ये कहीं भी किसी भी मार्केट में बड़ी आसानी के साथ, किसी भी लैब में, किसी यूनिवर्सिटी के लैब में कहीं भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो इसमें ये भी वो नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज कि इसको बनाने के लिए इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। कि मतलब आपको बड़ी बड़ी मशीनें या कोई इस तरह की मशीन का इस्तेमाल करना है। इसको बहुत आसानी से कहीं भी घर के कोने में या कहीं भी आसानी से बनाया जा सकता। इसीलिए टेररिस्ट लोगों की पहली पसंद है। और आपने जैसे तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये कह सकते हैं कि अगर वहाँ की लैब में इन डॉक्टर साहबों ने वहाँ पे मिलकर इसका पूरा शोध किया और इसको तैयार किया। और आप जैसे देख रहे हैं कि नौगाम पुलिस स्टेशन में जैसी खबर आई थी, जो विस्फोट हुआ था, तो सैंपलिंग के दौरान ये फट पड़ा था। ये इतना संवेदनशील है, इतना वोलाटाइल है कि अगर जरा भी अगर इसकी रख रखाव में चूक होती है, मतलब तो ये फट सकता है। यानी जरा सी भी रगड़ लग जाए, जरा सा भी इसको इग्नाइट हो जाए हल्की सी। हाँ, इसकी जो सबसे खास बात है कि अगर इसमें जरा सी भी रगड़ लगे और जरा सी भी गर्मी के संपर्क में आया, तो ये फट सकता है। तो इसीलिए इसको, इसकी सैंपलिंग में या इसको रख रखाव में या इसको बनाने के दौरान इसको बड़ी ही सावधानी। मैं दिनेश जी एक चीज समझना चाह रहा हूँ, व्यूअर्स के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये पदार्थ जो है नौगाम पुलिस स्टेशन में लाया गया, वहां ये फट गया। लाल किले के सामने जो धमाका किया मोहम्मद उमर ने, उसने इसको अंजाम दे दिया। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में जब इन्होंने इसको स्टोर करके रखा या लैब में इसका परीक्षण कर रहे थे, तब किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई, तब ये नहीं फटा। यानी कि वो उनके पास पूरी स्ट्रेटजी थी कि किस तरह से उसको बचाए रखना है, किस तरह से गर्मी से, तपिश से दूर रखना है इसको। नहीं तो उस समय केमिकल रिएक्शन नहीं कराया गया होगा, बना के नहीं रखा। तीनों अलग अलग चीजें स्टोर करके रखी गई होंगी। लेकिन जब इन्हें बना करके कहीं किसी चीज, किसी घटना को अंजाम देने के लिए ले जा रहे होंगे, तो वहाँ असावधानी हो गई होगी और ये विस्फोट कर गया होगा। इस तरह की बात है। थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले समझना चाहेंगे ये अब तो एनआईए के हाथ में जांच आ गई है, तो ये टीएटीपी का जिक्र जो आया है, ये किस तरह से निकल कर आया? नहीं, ये तो नौगाम में जो विस्फोट हुआ, तो उसकी सैंपलिंग के दौरान जो ये विस्फोट माना जा रहा है कि हुआ है, तो उसी के में जो चीजें मिली हैं आतंकियों के पास से, वहाँ पे ये मिली कि ये भी चीज एक विस्फोटक है। तब जानकारी आपका ये आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, एक बड़ी रोचक चीज ने मेरा ध्यान खींचा और हक्का बक्का में रह गया। भाई, हम
कहीं मॉल में जाते हैं, किसी संवेदनशील जगह पर जाते हैं, या कहीं ऑफिस में जाते हैं, या 26 जनवरी 15 अगस्त में पुलिस बैरिकेडिंग से गुजरते हैं, गाड़ी से अगर गुजरते हैं तो गाड़ी की डिक्की खुलवाकर एक यंत्र होता है, जांच के वो जांच की जाती है। कहीं हम होटल वगैरह में जाते हैं तो वो जांच के लिए यही होता है कि भाई वो कुछ डिटेक्ट करता है, कुछ ज्वलनशील पदार्थ आपके पास नहीं है, कोई विस्फोटक तो नहीं है। तो ये आपने जो पूरी रिसर्च की उस में जो खबर बनाई उसमें ये निकला कि हाँ, मैं बता रहा हूँ उसी कि पे मतलब उसको पहचान ही नहीं सकते। हाँ, उसको पहचाना यही सबसे बड़ी खासियत है। मतलब कोई भी लेकर इसीलिए- चला जाए वो पता ही नहीं चलेगा कि भाई इसीलिए विस्फोटक है। जैसे मोहम्मद की जैसे मोहम्मद या लश्कर या जो भी इस तरह के जो सुसाइड बॉम्बर हैं, हाँ। वो उनकी पहली पसंद ये मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं होता। मतलब क्या हुआ इसका? नाइट्रोजन कंपाउंड जितने अभी दुनिया भर में जितनी मशीनें हैं, हाँ, हाँ। जांच की मशीनें, हाँ। वो नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड वाले जो एक्सप्लोसिव होते हैं, हाँ। जैसे ट्राई नाइट्रोटोलुइन हो गया, हाँ। आरडीएक्स हो गया, या फिर अमोनियम नाइट्रेट अच्छा। हो गया, जो IED जहाँ वगैरह भी हो गया। N है, हाँ। N कंपाउंड है, उसकी जांच के लिए ही बनी होती है। पूरी दुनिया की, डिजाइन- मतलब भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के पूरी जो दुनिया भी में यंत्र ज्यादातर हैं वो। डिजाइन जो है उसी के जांच के लिए बनी होती अच्छा। है। लेकिन तब ये खतरनाक हो जाता है कि अब इसमें क्या है, एसीटोन है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप जानते हैं, कान साफ करने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। एसीटोन का भी इसी तरह से सिंपल यूज है। लेकिन केमिकल की, एक खास केमिकल की एन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। एन नहीं है। जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वही उस मशीन, जो खास मशीन होती है, वो उसकी जांच करने में सफल होती है। और इसमें एन ना होने के कारण इसीलिए जांच एजेंसियों की या किसी भी ऐसी मशीन के उस निगाह से बच के निकल जाता अब ये तो बात किसी से छुपी नहीं है कि वाइट कॉलर टेररिज्म किस शक्ल को अब ले चुका है, अख्तियार कर चुका है। तो इतनी बारीक बात कि भाई जांच करने वाले जितने भी यंत्र हैं वो नाइट्रोजन के अलावा अगर कोई विस्फोटक है तो उसको नहीं पकड़ पाएंगे। फिर उस पर काम किया जा रहा है और फिर ऐसी चीज तैयार की जा रही है जो कि विस्फोटक हो सकती है, तुरंत मारक, तुरंत वो फटने के लिए और नाश करने के लिए भी तैयार की जा सकती है, और उसकी जांच करने पर उसका पता भी नहीं लगाया जा सकता। यानी ये जैश ए मोहम्मद हो, ये उनके खुद के बस की तो है नहीं, वो मदरसे छाप है, मदरसे में पढ़ाई की है उन्होंने, लेकिन ये यहाँ के तो हमारे डॉक्टर भारत के पैसों पर उन्होंने पढ़ाई की और वो सब काम करने लगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं को पीछे इनके हाथ तो रहा होगा ये सब सिखाने में, बताने में। बिल्कुल। जो डार्क वेब है या इस तरह के और भी आतंकी संगठन, जो आतंकी संगठन के नेटवर्क हैं, वो इन चीज़ों की जानकारी देते हैं कि किन किन चीज़ों से विस्फोटक बनाए जाते हैं। तो जो देश विरोधी जो संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो संगठन है, वो उनके इस तरह के कई नेटवर्क हैं जहाँ ये काम करते हैं। जैसे प्लास्टिक विस्फोटक बोले जाते हैं कि ये कहीं भी जांच में पकड़ नहीं आते हैं। तो अब इनका इस्तेमाल, आपको बता दें, TATP का इस्तेमाल आत्मघाती जैकेट बनाने में भी होता है। जो जैकेट बनाए जाते हैं, अच्छा। उसमें भी होता है। फिदाइन हमले करते हैं जो, तो अभी तक तो हमने जो देखा, इससे पहले जो घटना हुई, चाहे हम स्वर्गवासी राजीव गांधी की अगर बात करें तो राजीव गांधी के ऊपर भी जो हुआ था वो जैकेट में उन्होंने विस्फोटक पहना हुआ था। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में अगर फिदाइन हमले होते हैं तो जैकेट इस तरह की तैयार की जाती है कि उसके अंदर ये TTP डाल दिया जाता है और फिर वो छोड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल। ये पूरा चेंज एकदम 360 डिग्री क्यों किया जा रहा है? ये किस स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है? यही कि आसान है और जैसे जैसे इसका पता नहीं चलेगा। जैसे हाँ। जैसे जांच एजेंसियों की जांच तेजी से बढ़ रही है, हाँ। मशीनें आ रही हैं इस तरह की जांच करने वाली, टेरर जो मॉड्यूल का हाँ। पर्दाफाश कर रही है, तो उसके आगे आगे वो भी चल रहे हैं। दो चीज और देखिए कि एक आपने बताया कि TATP को अगर IED में मिक्स कर देते हैं तो उससे कितना और ये घातक बन जाता है। और ये TATP में जब इसके पदार्थ में जब विस्फोट होता है तो गैसों का गुब्बार बन जाता है। बिल्कुल। थोड़ा इस बारे में बताइए। इसका केमिकल रिएक्शन बहुत आसान है, बहुत आसानी से बनाया जाता है। इसके लिए किसी इंडस्ट्री या किसी भी मतलब खास तरह की मशीन नहीं, IED का थोड़ा बताइएगा। IED में ये TATP। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है। हाँ। इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो आसानी से केमिकल रिएक्शन के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कहीं भी ब्लास्ट करने के लिए बहुत मतलब आसान तरीका है, तो इसलिए इसका प्रयोग बढ़ रहा है। अच्छा, फटने के बाद गैसों का भी गुब्बार बन जाता है, तो जो गैस होती है तो क्या वो भी हानिकारक रहती है गैस? हाँ बिल्कुल हानिकारक। तो अब जहरीला
जब केमिकल बन जाएगा तो हानिकारक रहेगा, गैस और गुबार बनेगा। और प्लस इसमें जैसे विस्फोट के बाद उछाल बहुत होती है, जैसे बहुत दूर दूर तक उसका असर पड़ता है। हालांकि इसका एक खास बात और भी है कि ये बहुत जल्दी क्या कहते हैं विघटित भी हो जाता है, बहुत जल्दी क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाता है। फिर जब ये से गर्मी मिलती है या फिर कहीं हो तो फिर ये फट सकता है। इस तरह की चीज़ इसमें मतलब खासियत होती है, इसीलिए इसको कहते हैं चेन रिएक्शन इसमें ज़्यादा बनते हैं। इसीलिए इसका नाम चुड़ैल चुड़ैल है, आपने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा, आपने और आपने ये भी इसको कहा जाता है कि शैतान। मदर ऑफ शैतान, यानी कि शैतान की माँ, इसे टीएटीपी को कहा जाता है। दिनेश जी, बहुत ही रोचक जानकारी आपने इस संबंध में दी, टीएटीपी के बारे में समझाया अभी तक। चूंकि मैंने शुरुआत में भी कहा कि आईडी, आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट, इन्हीं सब विस्फोटों की अभी तक बात हुआ करती थी, और टीएटीपी एक नया तरह का विस्फोटक अब जैश ए मोहम्मद की तरफ से कैरी किया जा रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है। इस पूरे मॉड्यूल में जो पकड़ा गए हैं दिल्ली ब्लास्ट के केस में, वहाँ पर भी ये चीज़ें सामने आई हैं, तो ये जानना बेहद ज़रूरी था। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की है, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों तक ये जानकारी सही तरीके से पहुंची होगी। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं, आप नवभारत टाइम्स के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े। और फिर से बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जो दिनेश जी ने अपना पूरा विस्तार से रिसर्च किया हुआ आर्टिकल लिखा है navbharattimes.com पर, वो आप डिस्क्रिप्शन पर उसके लिंक को देखकर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके ज़रिए हासिल कर सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।